हालेलुया। सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर आज के सुंदर समय में अपनी महिमा और आराधना करने के लिए हमें समय दिया। हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। पहला इतिहास 28 अध्याय का 9 आयत। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। हालेलुया। और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तो उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तो उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर इस वचन में हमको सिखाना चाहते कि इस वचन को दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान के लिए लिखा था और अपने पुत्र सुलेमान को चेतावनी दे रहा था कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ज्ञान की खोज में रहना और उसके ज्ञान को अपने मन और हृदय में रखे रहना। हालेलुया। और उसकी सेवा आनंद के साथ पूरे जीवन भर करते रहना, ऐसा संदेश दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद बोलता है, यहोवा तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे विचारों को आप ही परमेश्वर जानता है। हालेलुया। जो कुछ हमारे मन में उत्पन्न होता है या विचार आता है, उन सारे विचारों को वो जानता है। इसलिए हमें परमेश्वर यहोवा को भूलना नहीं है और ना ही अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ना है, और उसकी विधि और उसकी आज्ञा को मानने के लिए हमें चौकसी करना है। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी खोज में हमको निरंतर रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर की राज्य की खोज करेंगे तो परमेश्वर हमको मिलता है, और जब हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो उसकी जो आशीष रहती और उसका जो अनंत जीवन हमें देने वाला है, उस अनंत जीवन को परमेश्वर हमें नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें समझा रहा है कि हम उसके ज्ञान की खोज में लगे रहे, सच्चे मन के साथ, खड़े मन के साथ परमेश्वर के वचन में, उसकी आज्ञाओं में, विधियों में चलने वाले बन जाए, और उसकी सेवा को हम आनंद के साथ, एक उत्साह के साथ करने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के नाम की सेवा करना हर एक को नहीं मिलता। परमेश्वर ने जिस किसी को अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए, चाहे कुछ भी काम के लिए क्यों न हो, चुना है, परमेश्वर हर एक को वैसा आशीष नहीं देता। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने पुत्र सुलेमान को दाऊद के माध्यम से सिखा रहे कि पिता परमेश्वर को भूलना मत, और ना ही पिता परमेश्वर को छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन और विचारों को जानते हैं, और परमेश्वर ने जो आशीष सुलेमान को दिया था वो आशीष और किसी और को देना नहीं चाहता। वैसे ही पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में हमको जो आशीष, जो अभिषेक दिया है, पिता परमेश्वर किसी और को देना नहीं चाहता। लेकिन जब हम उस आशीष को परमेश्वर की दिए हुए रहता है उसको भूल जाते हैं या परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमें जिस लिए नियुक्त किया रहता है उस काम को किसी और को दे देता है। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर ने जो आशीष, जो अभिषेक दिया, उन आशीष, उन अभिषेक को हमें भूलना नहीं है, वरन परमेश्वर की आज्ञा में, विधि में चलना है, अपने मन को परमेश्वर में लगाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तब तुम्हें सब प्रकार की वस्तु मिल जाएगी। मतलब सब प्रकार की वस्तु, संसार की हर एक हमारी आवश्यकता और ज़रूरतों की वस्तु हमको दे दी जाएगी। हालेलुया। 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 प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर
खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा और आपकी स्तुति करते प्रभु जी, कि आपने आज हमें जीवितों की मध्य में भला चंगा और सुरक्षित संभाल कर रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू मेरे जिंदा और जलाली परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के दिन में सुबह की भोर में अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद और शुक्र अदा करता हूँ प्रभु जी, और आपकी तारीफ करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस बड़ी अनुग्रह के लिए, इस बड़ी दया के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं इस जगह में आपका पवित्र आत्मा मौजूद है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, मैं उस जगह में मौजूद होता हूँ कहा प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने जाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सारे गुनाह पाप अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से आज मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू दया कर, अनुग्रह करो, तू मेरे मन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक भाई बहनों को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में जो गुनाह, जो पाप अपराध किए, उनके सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को यीशु नासरत के नाम से क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। पिता परमेश्वर, आज आपने खुदावन अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया मेरे प्यारे प्रभु जी, कि हम आपके ज्ञान की खोज में लगे रहे, और हम आपकी आज्ञा में, विधि में निरंतर बने रहे प्रभु जी, और हम अपने मन की चौकसी करें प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे मन के विचारों को, मन को जानने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आज के इस वचन कलाम को सुनकर प्रभु जी उनके हृदय यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु जी, आपके वचन को, कलाम को अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञा में, विधि में चलने वाला एक एक भाई बहन बन चुका है प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उनके जीवन से हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जला देता हूँ। हर एक यरीहो की दीवार आज यीशु के नाम से गिर जाए प्रभु जी। हर एक पूर्वजों के सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार हैं मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को चंगा होने की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा बोलता प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी चंगाई को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। जितने भी लोग हॉस्पिटल में प्रभु जी जो बीमार है, सारे रोग यीशु के नाम से चंगे किए जाए पिता परमेश्वर। खुदावन मैं आपका धन्यवाद और तारीफ करता हूँ प्रभु जी, और मैं दुआ करता हूँ कि यीशु के नाम से हर एक भाई बहनों के लिए जिनके घरों में समस्या है, जीवन में समस्या है, विपत्ति है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि संकट के समय तुम मुझको पुकारो और मैं तुम्हारी सहायता और मदद करूंगा कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, संकट के समय तो उनकी सहायता और मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। विपत्तियों के समय आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या विपत्ति क्यों न हो, आज हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति उनके जीवन से चली गई है पिता परमेश्वर के नाम से विश्वास करते। पिता परमेश्वर के नाम से मैं दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे, अपने जीवन में कर्ज की समस्याओं से गुजर रहे, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा उस काम में यहोवा परमेश्वर तुझको आशीष देगा, और तू अन्य जाति को उधार देने वाला बन चुका है।
तुझे किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या विपत्ति क्यों न हो, आज यीशु के नाम से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति चली गई है प्रभु जी। उनके आज हाथ के कामों में आशीष को मांगते हैं, उनके पाँव के तले जिस जगह में पड़ते, आज उस जगह यीशु के नाम से आशीषित किया जाए प्रभु जी। आज से उनके घर परिवार के एक एक लोग बदल चुके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ जितने भी भाई बहन आपके नाम को जानकर प्रभु जी संसार की ओर फिर चुके प्रभु जी, आज उनके मन और हृदय को बदल प्रभु जी, और आपके हंसुरी आपकी उपस्थिति में एक बार फिर आने पाए, आपके सत्य वचन को फिर से जानने पाए। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी जो आपके वचन कलाम में बढ़ना चाहते हैं, उन्हें खुदावंद के नाम से अपने वचन कलाम में बढ़ाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। आज हमें आपकी पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आज आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। हर एक लोग आपकी आत्मिक उन्नति, आत्मिक जागृति में बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी। हर एक घर परिवार में आपकी सुख और शांति आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए कि उनके जीवन में आज अपरंपार की आशीष, बहुतायत की आशीष स्वर्ग से आने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करते। मुझको सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझको सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, और मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा ढाल है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। मुझे कुछ कमी या घटी नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ यहोवा परमेश्वर रहने वाला है। पिता परमेश्वर, मैं आज दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए, उनके आने जाने में तो सहायता मदद कर प्रभु जी। जिस प्रकार दाऊद का वचन में बोलते हैं कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, मैं तेरी आत्मा से भगकर कहाँ जाऊँ। आज मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके हर एक वाहनों के लिए, उनके आने जाने में तो सहायता मदद कर। पिता परमेश्वर, वाहनों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा प्रभु जी, हर एक एक्सीडेंट की सामर्थ्य गाड़ी के नज़दीक न आने पर दूर किया जाए प्रभु जी। आप मेरे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों की गाड़ियों को प्रभु जी अपनी कंट्रोल, नियंत्रण में होकर चलाना मेरे प्यार प्रभु जी। और जिन रास्तों से वो लोग जाए प्रभु जी, उन सारे रास्तों में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को लगाते हैं प्रभु जी, आपके दूतों की अगुवाई को मांगते हैं प्रभु जी। हर एक भाई बहन की गाड़ियों को आपके लहू के बाड़ा में बांधते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन ने हमें राजा प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, सारे लोगों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हर एक लोगों के जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक लोगों के जीवन से हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन तोड़ दिए जाए, हर एक यरीहो की दीवार गिरा दिए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में आज आपके अपरंपार की आशीष को मांगते हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं कि आपके भवन, आपके राज्य में एक बार फिर बड़ी गवाही के साथ लोग आ चुके हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं कि आपने हमें सुंदर समय में अपनी महिमा और आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल हम आपके नाम को देते हैं। आप इस दुआ को सुन और स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ग्रहण कर। आमीन।